जींद में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता सफीदों के विधायक सुभाष देसवाल ने की। जींद में हुए प्रदर्शन में करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज और सरकार द्वारा नया भूमि अधिग्रहण बिल लाए जाने पर कांग्रेस ने विरोध जताया। इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने करनाल के ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त कर उन पर कार्रवाई करने की भी मांग की। कांग्रेस नेताओं ने यह भी मांग की है कि एसडीएम पर धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। सफीदों कांग्रेस विधायक सुभाष गांगुली की अगुवाई में डीसी के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें विधायक देसवाल ने कहा कि किसी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को हक नहीं कि वो सिर फोड़ने और हड्डियां तोड़ने का आदेश दे। विधायक ने 3 कृषि कानूनों के बाद अब सरकार द्वारा नया भूमि अधिग्रहण बिल लाने की आलोचना की और कहा कि यह किसानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण से पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम भी सरकार ने खत्म किया है और 35 साल तक मिलने वाली रॉयल्टी भी बंद कर दी है। इस कारण सरकार के मंसूबे किसानों के प्रति सही नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा में हर जिला हेडक्वार्टर पर 3 मुद्दों को मुख्य रूप से 3 मुद्दों को लेकर हमने प्रदर्शन किया है और डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। पहला मुद्दा तो हमारा ये था कि जो 28 तारीख को जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया और एक एसडीएम जिसको किसी प्रकार की कोई पावर नहीं है कि वो ये फिक्स करे कि किसके सिर में लाठी मारनी है, किसकी बाजू तोड़नी है, किसकी टांग तोड़नी है, क्योंकि उसका ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम ये निर्धारित करना नहीं होता कि वो उसके सिर में लाठी मारे या उसकी बाजू तोड़े या उसके टांग तोड़े। उसका काम सिर्फ लाठीचार्ज की इजाज़त देना होता है और ये पुलिस का काम होता है कि वो किस प्रकार से उस कानून व्यवस्था को कंट्रोल करे। तो हमारी मुख्य मांग है कि उस एसडीएम को बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर 302 की धारा लगाकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके ऊपर पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई की जाए। और एक दूसरा हमारा जो मुख्य रूप से मुद्दा था वो जो किसानों के विरुद्ध ये 3 काले कानून तो थे ही थे, एक चौथा काला कानून और हरियाणा की सरकार लेकर आई है कि उसमें जो 70% की जो सहमति थी किसान की और उसके ऊपर भी मतलब उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब बगैर सहमति के ही मतलब किसी भी भूमि को अधिग्रहण किया जा सकता है। और दूसरा इसके अंदर यह है कि जो रॉयल्टी यूपीए सरकार के दौरान, कांग्रेस की सरकार के दौरान एक रॉयल्टी फिक्स की गई थी कि 35 साल तक उस किसान को प्रति एकड़ 30,000 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा, ताकि मतलब वो किसान अपने जो ज़मीन चली गई उसका रोजगार चला गया, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तीसरा 48 घंटे का नोटिस का भी एक काम था कि जब भी भूमि अधिकृत होगी तो 48 घंटे का नोटिस दिया जाएगा उस भूमि को खाली करने के लिए, लेकिन अब उसको भी पूर्णतः